स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। लास्ट सेशन हमारा इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर हो चुका था। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं। पहला पार्ट हमारा हो चुका है। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का। लास्ट सेशन में हमने उसका हिस्ट्री देखा था, इंटरनेट, उसके यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वायर्ड कनेक्शन। आज हम देखने वाले हैं वायरलेस कनेक्शन। तो इसमें सबसे पहला वायरलेस कनेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर वायर नहीं जा सकता उसी जगह पर वायरलेस डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा। साथ साथ में जब इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया तो इसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान था एज़ कम्पेयर टू वायर्ड कनेक्शन। इसमें डिवाइसेस का इस्तेमाल भी कम होना शुरू हो गया, मोडेम वगैरह की ज़रूरत इसमें कम हो गई। हर डिवाइस के साथ मोडेम कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। साथ साथ में ये एक पॉपुलर माध्यम बन गया इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। तो मार्केट में वायरलेस कनेक्शन ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वायरलेस ब्रॉडबैंड की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल रह सकता है, उसको हम कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी इंटरनेट लेके जा सकते हैं, अपने साथ साथ में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, डिवाइस कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, तो फिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन विदाउट वायर जो हम लेंगे वही हमारा वायरलेस कनेक्शन है। इसके लिए ना तो कोई डीएसएल केबल की ज़रूरत है, ना तो इथरनेट केबल की, ना तो फाइबर ऑप्टिक केबल की। हालांकि बैक एंड में वही इस्तेमाल होगा, वायर ही इस्तेमाल होते हैं, बट जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, जो फ्रंट एंड में एक्चुअल यूज़र जो इस्तेमाल करेगा वो वायरलेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर होगी। चलो तो देखते हैं। सबसे पहला डिवाइस इसके अंदर आता है वायरलेस फिडिलिटी, जिसको हम बोलते हैं वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वाईफाई की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हाई स्पीड का इंटरनेट इससे हमको मिल जाएगा विदाउट केबल, विदाउट वायर। वाईफाई की बात करेंगे तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 1997 में ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्ट के द्वारा खोजी गई थी। जॉन करके एक साइंटिस्ट है वहां पर, उनका एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं है, बट जॉन करके एक साइंटिस्ट है। उन्होंने सबसे पहली बार इस वाईफाई के कंसेप्ट को लाया था 1997 में। ठीक है, जॉन स्टेविलियन ऐसा कुछ उनका नाम है एग्जैक्टली। तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को उस समय मार्केट में लाया। बाद में 1999 के बाद में ये टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया गया, बढ़ावा दिया गया, इसके ऊपर काम हुआ और आज एक कॉमन चीज हो चुकी है। वाईफाई आपको हर जगह दिख जाएगा। ठीक है, देन बात करेंगे वाईफाई की। तो घर में, बिजनेस में, ऑफिसेस में, पब्लिक ये होता है, हम जैसे मान ले पब्लिक प्लेसेस में, जैसे एयरपोर्ट ले ले, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, या तो सिटी के अंदर भी आजकल मिल जाता है वाईफाई कनेक्शन, आपको दिख ही जाता है। तो हॉटस्पॉट के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक नेटवर्क के लिए आप हॉटस्पॉट दिए जाते हैं आपको, वहीं से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आगे में हम बात करेंगे इसी वाईफाई की। तो इस तरह से कनेक्शन होगा इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट तो वर्ल्ड वाइड ही है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ इंटरनेट कनेक्शन है, वैन जिसको हम बोलते हैं। वो कनेक्ट हो जाता है एक मोडेम के साथ में, मोडेम के साथ में एक राउटर कनेक्ट हो जाएगा और राउटर, एक ही राउटर से आप अलग अलग डिवाइसेस को विदाउट वायर कनेक्शन दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लैपटॉप में, पीसी में, प्रिंटर में आजकल वायरलेस प्रिंटर्स भी आते हैं, तो उसके अंदर भी डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू आप प्रिंटिंग का कमांड दे सकते हो, प्रिंट का कमांड दे सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हर एक डिवाइस के साथ में मोडेम की जरूरत नहीं है, मतलब मोडेम की जरूरत तो वैसे भी खत्म हो गई, वायर्ड है नहीं, बिना वायर के ये सब डिवाइसेस इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। देन वाईफाई की बात करेंगे तो वाईफाई के अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें एक वाईफाई जो होता है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का होता है। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो वाईफाई है वो नियर अबाउट आपको 450 एमबीपीएस से 600 एमबीपीएस या तो 600 एमबीपीएस के करीब करीब हम बोल सकते हैं, इतना स्पीड आपको दे सकता है, उसके उतना इसका बैंडविड्थ रहेगा। वही अगर हम जो वाईफाई है उसको थोड़ा सा बढ़ा दे, उसका रेंज जो है, उसका फ्रीक्वेंसी जो है 5 गीगाहर्ट्ज तक अगर हम कर दे तो उस केस में बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और 1300 एमबीपीएस तक का स्पीड हमको मिल सकता है। मतलब काफ़ी अच्छा स्पीड इससे हमको मिल सकता है। आफ्टर दैट आजकल इस तरह के वाईफाई भी बने जो आपको जीबीपीएस में स्पीड देते हैं। ये तो थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल बात होगी, बट नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जीबीपीएस में भी आपको स्पीड मिल जाती है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। आफ्टर दैट मैक्सिमम स्पीड जो है, हालांकि वाईफाई की मैक्सिमम स्पीड उसके स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अंदर जो राउटर होता है उसके ऊपर भी ये वाईफाई का स्पीड डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो वाईफाई राउटर के जो स्टैंडर्ड्स है उसमें आप देख सकते हो वायरलेस जो राउटर्स आते हैं उसका 802.11 बी हो गया, 802.11G हो गया, देन 802.11N हो गया, 802.11 AC हो गया। ये कुछ स्टैंडर्ड्स है, इनके हिसाब से आपका एग्जैक्ट स्पीड वाईफाई का कितना होना चाहिए डिपेंड करेगा। ठीक है, कई बार कहा जाता है कि वाईफाई का स्पीड कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, तो
डिपेंडेंसी है ये इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका वाईफाई किस तरह का है, आपका राउटर किस तरह का है, आपका इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर जो आईएसपी है वो कितना आपको इंटरनेट दे रहा है। इन सभी चीज़ों के ऊपर डिसाइड होगा कि आपका वाईफाई का एग्जैक्ट फाइनल स्पीड कितना होगा। देन आफ्टर इसके बाद में वाईफाई के बाद में हम बात करते हैं इसी के बड़े भाई की, थोड़ा सा रेंज बढ़ जाता है जिसको हम वाईमैक्स बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म कई बार कंप्यूटर के पेपर में देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यहाँ पर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। वाईफाई की बात करेंगे तो नॉर्मल वाईफाई में आप 32 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा वाईफाई अगर हो गया 5 गीगाहर्ट्ज़ का अगर आपका वाईफाई है, उस फ्रीक्वेंसी का अगर है, तो उस केस में नंबर ऑफ यूज़र 250 तक जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि बढ़ा भी सकते हैं, राउटर के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ राउटर्स के ऊपर और आपके आईएसपी के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। देन वाईमैक्स की बात करते हैं तो वाईमैक्स में नंबर ऑफ यूजर्स, वाईफाई से ज़्यादा यूजर्स अगर आपको कनेक्ट करने हैं तो इन दैट केस आपको वाईमैक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पीड आपको मिल जाएगा, वाईफाई के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्पीड भी यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, बट नंबर ऑफ यूजर्स अगर बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, देन फर्क क्या है वाईफाई और वाईमैक्स में? टेक्नोलॉजी सेम है, वाईफाई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है, वाईमैक्स जो है ये ज़्यादा दूरी इसकी हो सकती है, ज़्यादा दूर तक इसका रेंज हो सकता है, जिसके कारण नंबर ऑफ यूजर्स भी इसमें ज़्यादा कनेक्ट होंगे। तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ यूजर्स वाईमैक्स के अंदर बढ़ने वाले हैं, स्पीड भी ऑब्वियस सी बात है इसमें वाईफाई के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। वाईमैक्स की बात करेंगे तो ये उस जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, दूर दराज के एरिया में जहाँ पर केबल्स वगैरह नहीं बिछा सकते, 50-60 किलोमीटर का एरिया, उतने एरिया में केबल अगर बिछाएंगे तो बहुत महंगा काम हो जाएगा, उतने दूर तक वायर नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे केस में ही वाईमैक्स का प्रयोग वहाँ पर किया जा सकता है। हालांकि वाईमैक्स आजकल आपको सिटीज़ के अंदर भी दिख जाएगा, रेलवे स्टेशन वगैरह जो होता है वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। एक वाईमैक्स लगा तो एक बहुत बड़ा रेंज कवर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्टिमल कंडीशन में वाईमैक्स जो है वो नियर अबाउट 75 Mbps का डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका स्पीड 75 Mbps तक का हो सकता है आइडियल कंडीशन में, हालांकि कम ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। देन हम बात करते हैं वाईमैक्स की ही, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ये सुपीरियर कनेक्शन ही रहेगा एज कम्पेयर टू केबल कनेक्शन। केबल मॉडेम हो गया, डीएसएल हो गया, उसकी कंपैरिजन में ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत बेहतरीन कनेक्शन माना जाएगा। देन रेंज की बात करेंगे, वाईफाई का जो रेंज है 100 मीटर्स तक रह सकता है, 100 मीटर के दायरे में एक वाईफाई काम कर सकता है। वही वाईमैक्स की बात करेंगे तो इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा रहेगा, नियर अबाउट 50 to 90 किलोमीटर्स, काफ़ी बड़ा रेंज है वाईमैक्स का। ठीक है, अगर मुझे एक पूरा का पूरा सिटी कवर करना है तो वाईमैक्स लगा दो, बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा, पूरी की पूरी सिटी कवर हो सकती है। ठीक है, तो वाईमैक्स का यही फायदा है। देन बाद में हम बात करेंगे वाईमैक्स कैसे काम करता है। तो ये डिवाइस आप देख सकते हो, इस तरह का डिवाइस आपको दिख जाएंगे। कई सारे टावर्स होते हैं, जैसे आपको रिलायंस के टावर्स वगैरह दिख जाएंगे, स्क्वायर्स के ऊपर लगे हैं, कई बिल्डिंग्स के ऊपर लगे, उसके ऊपर ऐसा डिवाइस दिखेगा, तो यही आपका वाईमैक्स डिवाइस है। देन काम कैसे करेगा, तो देखो यहाँ पर जैसे नेटवर्क प्रोवाइडर है जो भी है उसके पास फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन रहेगा, काफ़ी ज़्यादा स्पीड वाला कनेक्शन रहेगा, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहेगा, और वो क्या करेगा वाईमैक्स बेस स्टेशन बना लेगा, उसके ऊपर वाईमैक्स डिवाइसेस लगा देगा, उसके थ्रू जो वाईमैक्स स्टैंडर्ड वगैरह हो तो डिसाइड हो गई, वाईमैक्स सब्सक्राइबर स्टेशन एक रहेगा, और उसके थ्रू फिर बाद में एक्सेस पॉइंट वगैरह देखकर वाईफाई वगैरह के थ्रू डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर प्रीमाइसेस है, यहाँ पर घर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, हॉटस्पॉट हो सकता है, इन सभी को इंटरनेट विदाउट वायर दिया जा सकता है। तो ये वाईमैक्स है, वाईमैक्स के थ्रू फिर वाईफाई, वाईफाई के थ्रू फिर डिवाइसेस, इस तरह से भी पूरी तरह से एक वायरलेस सिस्टम बनाई जा सकती है। बट अगर आप देखोगे तो बैकएंड में कौन है, बैकएंड में तो फाइबर ऑप्टिक ही तो दिख रहा है, मतलब वायर्ड के थ्रू ही तो कनेक्शन है ना। तो हालांकि वायरलेस चीज़ें कुछ एरिया में ज़रूर रहेगी, बट उसके पीछे में जहाँ से इंटरनेट आएगा वो वायर से ही आने वाला है। पूरी तरह से 100% वायरलेस हम नहीं बोल सकते कि इंटरनेट जहाँ से आ रहा है वो वायरलेस है और एंड तक वायरलेस जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, देन आगे में
मोबाइल ब्रॉडबैंड, वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज की हम बात करेंगे तो मोबाइल ब्रॉडबैंड मतलब ऐसा इंटरनेट जिसको आप कैरी कर सकते हो। जैसे आपके पास सेल फोन है, सेल फोन के अंदर सिम कार्ड डाल दिया, सिम कार्ड डालने के बाद में आप ऑब्वियस सी बात है जहाँ जाओ अपना सेल फोन लेके जाओगे, अगर आप रेंज में हो, नेटवर्क में हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। भले ही आप नागपुर में हो या तो मुंबई में हो या तो दिल्ली में हो, आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, देन अब ये सर्विसेज जो है आपको मोबाइल कस्टमर्स जो होते हैं उनको सर्विस मोबाइल कंपनीज के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। साथ साथ में कुछ छोटे मोटे पहले के ज़माने में अगर हम कुछ सालों पहले की बात करते हैं तो वाईफाई डोंगल्स आते थे, उसके अंदर सिम कार्ड डाल के फिर हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। वैसे आजकल एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इनके छोटे छोटे डिवाइसेस आते हैं, वायरलेस डिवाइसेस, जिसके अंदर सिम कार्ड आप डाल दो और वायरलेस राउटर ही बोलते हैं उसको आई थिंक। ठीक है, तो उसके थ्रू आप उस वायरलेस डिवाइस के थ्रू 8 डिवाइसेस के करीब करीब डिवाइसेस को इंटरनेट दे सकते हैं विदाउट वायर। तो ये सारी चीज़ें आपको जो प्रोवाइडर है आपका नेटवर्क प्रोवाइडर वो दे सकता है, लेकिन इसका स्पीड कम रहता है एज कम्पेयर टू वाईमैक्स वाईफाई, इसका स्पीड कम रहेगा। बस फायदा ये कि आप इंटरनेट को कैरी कर सकते हो कहीं पर भी। सैटेलाइट की बात करेंगे तो सैटेलाइट हमने इसके पहले भी पढ़ा है, सैटेलाइट के थ्रू हम कनेक्शन दे सकते हैं, बिल्कुल वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। सैटेलाइट हमारे अर्थ में रिवॉल्व होते रहता है, ऑर्बिट करते रहता है। तो सैटेलाइट की बात करेंगे, खास करके टेलीविजन सर्विसेज है, ब्रॉडकास्टिंग जहाँ पर करना है उस केस में सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में हम अगर बात करते हैं इंटरनेट की तो यहाँ पर इंटरनेट के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मिलिट्री के एरिया होते हैं, मिलिट्री वालों के फ़ोन्स होते हैं, उनका एक फ्रिक्वेंसी रेंज अलग होता है, उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कुछ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके मिलिट्री वालों को सर्विस दिया जाएगा। तो उसके लिए सैटेलाइट फ़ोन्स या तो सैटेलाइट के डिवाइसेस वो लोग इस्तेमाल करते हैं। देन सैटेलाइट का इस्तेमाल एरोप्लेन्स में, कार्स में, व्हीकल्स में भी किया जाता है दिशा दिखाने के लिए। जीपीएस के थ्रू सैटेलाइट कनेक्ट होता है और उसी के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जो भी वहाँ का ड्राइवर होगा या तो पायलट होगा उस तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुँचते रहती है। ठीक है, देन आफ्टर दैट हम बात करते हैं सैटेलाइट कनेक्शन की। तो इस तरह से कनेक्शन होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक अर्थ के हम डेटा को भेज सकते हैं। डेटा अगर भेजा जा रहा है सैटेलाइट के पास में तो उसको अपलिंक करना कहा जाता है, डेटा आ रहा है तो उसको डाउनलिंक करना कहा जाता है। तो सैटेलाइट, हर देश सैटेलाइट लॉन्च करते रहता है, तो कई सारे सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के ऑर्बिट में हमको देखने को मिल जाएंगे और इतने सारे सैटेलाइट्स है कि कुछ सालों बाद शायद हमको एक सैटेलाइट का वेस्टेज वहाँ पर देखने को मिल जाए। देन सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट कैसे होते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है नेटवर्क नाम के चैप्टर में। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। देन बात करते हैं इस टॉपिक की, हालांकि इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ूंगा, बट फिलहाल में इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ। प्रोटोकॉल्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, सबसे बेसिक प्रोटोकॉल जो इंटरनेट का है, नेटवर्क का है, वो है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये काम कैसे करता है तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। पैकेट्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उसका रीअरेंजमेंट होता है, और जब आप डेटा भेजते हो तो रिसीव किस तरह से होता है, वो चीज़ TCP/IP करता है। आफ्टर दैट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी फाइल को अपलोड किया जाएगा, जब भी फाइल को डाउनलोड किया जाएगा, एट दैट टाइम FTP नाम का प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद में आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल जो है, इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो तो जो एड्रेस बार होता है आपके ब्राउजर में, वहाँ पर HTTP बाय डिफॉल्ट लिख के आता है। कई साइट्स के ऊपर HTTPS लिख के आता है, जिसको हम सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें एक नॉर्मल सिक्योरिटी लेवल होता है। उसके बाद में और भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हम बात करेंगे 4th वन, यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल मिसिंग है, तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जैसे कि गोफर हो गया, ठीक है, तो इस तरह के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। उसके बाद में और एक होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके ऊपर सेशन मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगा। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो ये रूल्स ही होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा। डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, तो उसके लिए लगने वाले रूल्स, मतलब ये प्रोटोकॉल। और ये कुछ प्रोटोकॉल्स है, कॉमन प्रोटोकॉल है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स है जो हम हमारे रोज़ के लाइफ में
बैकएंड में इस्तेमाल करते हैं, तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में प्रोटोकॉल के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।